आज हम लोग लेंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि जो घड़ी साज है, घड़ी बनाता है, वो छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए एक लेंस का प्रयोग करता है। लेंस से क्या होता है कि छोटे छोटे जो पुर्जे हैं वो बड़े नजर आते हैं। फिर चश्मा वगैरह में भी लेंस का प्रयोग होता है। तो आखिर लेंस है क्या, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। तो लेंस प्राय इस प्रकार के बने होते हैं। ये इस तरह का, इस तरह का लेंस बना होता है। आखिर ये लेंस बना कैसे? असल में ये सब जो पारदर्शी गोले होते हैं, पारदर्शी गोले, जैसे दो गोला है पारदर्शी, और ये वाला जो भाग है, ये भाग यही है लेंस। या हम ऐसे अलग अलग भी रखें और दोनों को सटा दें तो ये वाला जो भाग होता है, ये भाग ही लेंस कहलाता है। ये हम देख रहे हैं ना, ये आकृति ठीक इसके जैसी है, और ये आकृति जो है सो इसकी आकृति है। तो ये सब पारदर्शी गोला का भाग है। तो हम लोग लेंस की परिभाषा कैसे बनाएंगे, लेंस कहेंगे किसको हम लोग? तो कोई पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा हो, कोई पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों, एक पृष्ठ ये हुआ और एक पृष्ठ ये हुआ, एक पृष्ठ ये हुआ और एक पृष्ठ ये हुआ, जो दो पृष्ठों से घिरा हो। बच्चे आप लोग इसको नोट करते जाएं तो अच्छा होगा। घिरा हुआ हो, और जिसका एक या दोनों पृष्ठ, एक या दोनों पृष्ठ में सतह गोलीय हो, लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। इसका मतलब क्या है? एक या दोनों पृष्ठ, ये तो दोनों पृष्ठ गोलीय है। एक मतलब इस तरह भी एक पृष्ठ तो गोलीय है, लेकिन एक पृष्ठ गोलीय नहीं है। एक पृष्ठ गोलीय है लेकिन एक पृष्ठ गोलीय नहीं है, तो ये भी लेंस कहलाएगा। तो ये लेंस क्या है? पारदर्शी है, मतलब इसके आर पार दिखाई पड़ता है। जैसे कांच का बना हो या कचड़ा का बना हो, तो इसको हम लोग लेंस कहेंगे। तो लेंस की परिभाषा समझ में आई बात? कोई पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा हो, और जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। एक तरफ गोलीय हो या दोनों तरफ गोलीय हो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? लेंस। तो आकृति के अनुसार लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया उत्तल लेंस, और दूसरा हो गया उत्तल लेंस
और दूसरा हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस। अब बारी बारी से हम लोग दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लें। उत्तल लेंस, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं पहला नंबर का, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को हम लोग गौर करें तो क्या पाते हैं कि उत्तल लेंस के किनारे पर, किनारे के जो छोर होते हैं वो पतले होते हैं, और बीच वाला भाग जो है मध्य भाग थोड़ा मोटा होता है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा मध्य भाग में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस कहा जाता है। ये आकृति आप लोग देखें समझने के लिए, ये उत्तल लेंस, ये साइड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इस तरह भी हो सकता है। तो ये सब हैं उत्तल लेंस। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की बात है कि उत्तल लेंस से उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो इसकी जो समांतर किरणें होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें गुजरती हैं, वे एक बिंदु पर जाके अभिसरित हो जाती हैं। हम लोग बाद में परिचय लेंगे। एक तरह से फोकस है, प्रधान इसके समांतर जो किरणें गुजरती हैं उत्तल लेंस से, वे एक ही बिंदु पर क्या हो जाती हैं, अभिसरित हो जाती हैं। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जा सकता है। हम लोग यहाँ आए इसको नोट करने, याद रहेगा अच्छा, कि प्रधान लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद फोकस पर, एक बिंदु पर का मतलब है फोकस पर क्या होती हैं, अभिसरित हो जाती है, अभिसरित हो जाती हैं। जैसा कि चित्र में हम दिखा रहे हैं, एक बिंदु पर या फोकस पर अभिसरित हो जाती है। अतः उत्तल लेंस को
अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। परीक्षा में करके पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्यों? तो आपका उत्तर क्या होगा कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें एक ही बिंदु पर अर्थात फोकस पर अभिसरित हो जाती हैं। अभिसरित होना मतलब एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाना। तो अभिसरित हो जाती हैं, इसीलिए उत्तल लेंस का नाम पड़ गया है अभिसारी लेंस। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग दूसरा नंबर में क्या जानेंगे? अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, जिस तरह दर्पण भी होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उस तरह लेंस भी होता है। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? जिस तरह हम लोग चित्र देख रहे हैं, क्या होता है जी? बीच में पतला होता है ना, और किनारों पर मोटा होता है। तो क्या लिखेंगे? ऐसा लेंस जो किनारों पर यानी छोरों पर मोटा तथा मध्य भाग पर पतला होता है। अवतल लेंस कहलाता है। हम लोग इस चित्र में देख लें, जैसे ये हो गया आपका अवतल लेंस। ये हम देख रहे हैं ना, बीच में पतला है, ये बीच में पतला है, और किनारे किनारे क्या है? मोटा है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका एक छोर कम से कम गोलीय हो, है ना? यह दोनों छोर गोलीय हो, दोनों सतह गोलीय हो, सही कह सकते हैं हम लोग। अब इसी तरह हम लोग इस पर भी वही काम करेंगे, किरण गुजार के देखेंगे। ये तो इसका प्रधान अक्ष है। तो देखा जाता है कि यहाँ जो इसके समांतर जो किरणें आती हैं, इसके समांतर जो किरणें आती हैं, वे उत्तल लेंस की भांति एक जगह अपसरित नहीं होती है, बल्कि ये किनारे चली जाती हैं, हट जाती हैं, इस प्रकार हो जाती हैं। ये क्रिया क्या अपसरित हो जाती है। क्या होती है? अपसरित। तो अपसरित कहलाना होता है। लेकिन ये किरणें काल्पनिक रूप से फोकस पर ही आती हैं, लेकिन प्रतीत होती हैं एक बिंदु पर अपसरित। लेकिन ये जो है सो अपसरित हो जाती हैं, मतलब बिखर जाती हैं। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे कि लेंस के, कौन लेंस? यही अवतल लेंस। यहाँ पर हम लोग अवतल लेंस, यहाँ पर हम लोग को एक तरह से लिख देना चाहिए था उत्तल लेंस। यहाँ पर क्या? अवतल लेंस के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष
जो कहो के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात माने बाद, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? अपसृत हो जाती है। अपसृत हो, ये अपसृत होना कहलाता है। अपसृत हो जाती है। अतः अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। परीक्षा में अगर पूछ दे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? अपसृत हो जाती है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग ये भी आज जान ले थोड़ा कि कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, ये हो चाहे ये हो, उत्तल हो या अवतल हो, सभी चूंकि ये दो गोलों के भाग होते हैं और पृष्ठ होते हैं, इसीलिए इनका दो वक्रता केंद्र होता है, C1 C2। C1 C2 दो वक्रता केंद्र होते हैं। और वक्रता दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा इनका मुख्य अक्ष कहलाता है। तो C1 और C2 को मिलाने वाला मुख्य अक्ष। अच्छा, C1 C2 को जैसे हम लोग यहाँ, अब ये मध्य बिंदु जो है, ये मध्य बिंदु वो, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। वो को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ध्यान रहे, प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजरती है ना, उसका अपवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सीधी रेखा में पार हो जाती है। ध्यान रहे। और इसके दो मुख्य फोकस भी होते हैं, जैसे F1 F2 दो मुख्य फोकस भी होते हैं। और C1 को हम 2F1 भी बोल सकते हैं, C2 को 2F2 भी बोल सकते हैं। चित्र में आप लोग देखेंगे पुस्तक में, C1 को जगह पर हम लोग 2F1 भी लिख सकते हैं और C2 की जगह पर 2F2, क्योंकि ये डबल दूरी होती है F2 का, ये F1 का डबल दूरी होती है, इसलिए हम लोग F1 F2 दो फोकस, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं, कि चूंकि लेंस कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो फोकस होते हैं, जिन्हें F1 F2 के नाम से जाना जाता है। वक्रता केंद्र C1 C2 के नाम से जाना जाता है। और C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा इसका मुख्य अक्ष कहलाती है। ये ध्यान रखना है बस।